वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहत। आज प्रमोशन एंड राइज जीवन में आप कब आपको मिलेगा, कब मिलने के आसार आपके बढ़ जाएंगे। प्रमोशन चाहे कुछ भी हो, मैंने आप नौकरी में प्रमोशन या तो उसी कंपनी में आपकी ग्रोथ हो जाए या कहीं नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तब ग्रोथ हो जाए। पहले के ज़माने में सरकारी कंपनी, आज के ज़माने में न्यू अपॉर्चुनिटीज है ना, या सेम कंपनी में ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस। तो मैंने पहले कहा है कि आप ये गौर करो किसी भी कुंडली में महादशा किस जो महादशा चल रही है आपकी, वो किन घरों का मालिकाना हक रखता है। जैसा मैंने कहा था कि जनरली आप गौर करोगे या तो पंचम की चले, फिफ्थ, या तो नाइन्थ की चले, टेंथ की चले, कुछ हद तक फोर्थ भी काम करता है एंड सेवेंथ की चले, या फिर D9 में डी ये D1 में चले या D9 में। तो आपके जीवन में राइज के चांसेस, हम महादशा की बात करें, महादशा, क्योंकि महादशा ही डायरेक्टर है, वही पहले स्टोरी डिफाइन करेगा कि भैया हमको देना है कि नहीं देना। बाकी तो फिर हम एक नया असिस्टेंट डायरेक्टर ले आएंगे, वो आपको स्क्रीनशॉट दे देगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टर पहले डिसाइड तो करे कि वो देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए महादशा का रोल बहुत मायने रखता है। मायने क्या, पूरा ही मायने रखता है, ठीक है। उसी दशा में आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं जीवन के हर घटनाओं का। तो महादशा अगर पंचम, नवम, टेंथ, फोर्थ, सेवेंथ यानी केंद्र या त्रिकोण की चले, या कुछ हद तक कभी 11th की चले या सेकंड की चले, लेकिन इनकी और इनकी चलने के लिए ये दोनों घर के मालिक या तो इससे रिलेट करे या इस घर के मालिक से रिलेट करे या इस घर के मालिक से रिलेट करे, मैंने कोई रिलेशनशिप डेवलप हो तो आपको चांसेस ये भी देना शुरू कर देता है, क्योंकि ये धन भाव है, सैलरी इंक्रीज कराएगा, ये ग्रोथ है और ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। और कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि यार ये 10th हाउस में बैठे हैं, या फिर इन दोनों में से किसी एक को 10th लॉर्ड देख रहा है, मैंने कोई ना कोई संपर्क, चाहे देखता हुआ, बैठा हुआ हो, है ना, या नक्षत्र में बैठे हो एक दूसरे के, ठीक है ना, या 10th लॉर्ड, या ये 10th लॉर्ड के नक्षत्र में हो, या ये 11th लॉर्ड के नक्षत्र में हो। मैंने नक्षत्र में भी पंचम नवम वाले नक्षत्र जुड़ जाए, राशियों वाले में राशि की तरफ देखना चाहते हो तो ये घर, ये घर, ये घर, ये घर आपस में रिलेट करें, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि ये घर नहीं देता, ये घर देगा, ये वाला और ये वाला देगा, लेकिन देयर हैज टू बी रिलेशन। इंडिपेंडेंट वे में नहीं देगा, समझे। इंडिपेंडेंट वे में कोई भी घर ना अपने से नहीं देने वाला, ये बड़े सेल्फिश हैं। ये जो 12 घर हैं बहुत बड़े वाले सेल्फिश हैं, अपने से नहीं देते। तो देखते हैं भैया भाई अगल बगल सामने बैठा कौन है, तब देते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। मजा आया देखने में उनको तब देंगे, सामने वाला गंदा देखने में तब नहीं देंगे। तो सारा चीज अकेले में कुछ नहीं है ना। अकेले में इंसान जैसे पागल हो जाता, तो अकेला में ये कोई नहीं देने वाला, ठीक है ना। अकेले में रहने का मतलब आपका वो किसी भी चीज से इंफ्लुएंस नहीं है। इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। अगर इसको बुध को पकड़ो तो ये 4th लॉर्ड है, तो 4th लॉर्ड क्यों देगा 10th का रिजल्ट, लेकिन 4th लॉर्ड सुख दे देगा। लेकिन यही बुध का रिलेशनशिप पंचम से हो जाए या 10th से हो जाए या 9th से हो जाए या 11th से हो जाए, तो क्या करेगा 4th लॉर्ड, चूंकि वो सुख का घर है, सुख का मालिक है, वो क्या करेगा, इससे सुख ड्रॉ करवा देगा। अगर इससे रिलेट कर रहा है इस घर से, अगर इस घर से रिलेट कर रहा है या इसके लॉर्ड से रिलेट कर रहा है तो सुख ड्रॉ करा देगा। तो आप बोलोगे यार 4th लॉर्ड की दशा में हमको प्रमोशन मिल गया, भैया 4th लॉर्ड की दशा में प्रमोशन नहीं मिला। 4th लॉर्ड जिसका संपर्क
इस घर के मालिक या इस घर से, 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 क्योंकि ये कर्म क्षेत्र को ज्यादा डिनोट करते। ठीक है, ये तो आपको भी जानकारी है। आप कल के बोलोगे छठा घर इज बहुत कंपटीशन, जब आप इंटरव्यू में कहीं पैनल में बैठे हो तो आपको वो देखना पड़ता है, और अदरवाइज ये सब मायने रखता है। अब जैसे ये कुंडली हम लाए हैं, जिस कुंडली को देखो 1 दिसंबर 1957 का है, शाम के 5:58, और ये जन्म कोलकाता का है। अगला सज्जन बीटेक इंजीनियर है, ठीक है, बीटेक इंजीनियर है। तो हम उस पूरी कुंडली पर नहीं जाते, हम प्रमोशन सीरीज या पहला नौकरी से उसके रिटायरमेंट तक में उसने कितने प्रमोशन लिए और कब कब हुआ और कब नहीं हुआ, किन दशाओं ने उसको मदद किया। अब देखो, ये बंदा 1977 से 1981 तक बीटेक किया, ठीक है। 81 अगस्त को इसकी नौकरी लग गई पीएसयू में, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट में, ठीक है। तो 81 अगस्त 1980 को क्यों लगी भाई? नहीं लगती, उस जमाने में भी तो कैंपस रिक्रूटमेंट हर किसी का तो नहीं होता था, है ना, तो क्यों लगी? तो उस समय 21 अगस्त 1981 को उसकी नौकरी लगी पब्लिक सेक्टर यूनिट में, पीएसयू में। तो ऐसा क्या था दशाएं? तो दशा देखोगे तो 1981 यानी कि 1981 अगस्त, उस समय दशा चल रही थी बुध की, बुध में गुरु चल रही थी, और उसी समय इसको नौकरी लग गई। एक कैंपस सिलेक्शन में इनका पब्लिक सेक्टर यूनिट में हो गया, सरकारी बोले। तो बुध आपका क्या है? बुध मेरा लगन लॉर्ड है एंड फोर्थ लॉर्ड है। बैठा कहाँ है? 7th पे, विच इज 10th ऑफ 10th, ठीक, ओके। बुध को हम यहां देखें, बुध मेरा शुक्र के राशि में बैठा है, प्लस बुध किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? बुध चंद्र का नवमांश लॉर्ड बन रहा है। चंद्र मेरा क्या है? चंद्र मेरा सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड कहां जाके बैठा है? 10th में, यानी बुध का नवमांश लॉर्ड, बुध का जो नवमान, बुध जिसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है, माने बुध D9 में जिसका मालिक बन रहा है, बुध के घर राशि में चंद्र बैठा है, तो तुम कह सकते हो D9 में चंद्र का मकान मालिक बुध बन रहा है। तो तुमने बुध को यहां देखा, बुध मेरा सेंटर प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, एक शुभ राशि में है, तो तुमने बोला कि भाई साहब ये तो मुझे अच्छा दिख रहा है, प्लस वो लगन लॉर्ड भी है, ठीक है ना। तो तुमने कहा कि अब हम बुध को और देखें, क्या उसमें कोई रंग है? तो तुमने देखा कि बुध में रंग ये है कि भाई साहब वो D9 में चंद्र का मकान मालिक बन रहा है। अच्छा, तो चंद्र कहां जाके बैठा है? या वो तो 10th में बैठ गया, यानी बुध चंद्र से रिलेट कर गया, यानी बुध अपनी दशा में धन देगा, और जो जिसका मकान मालिक बना है बुध, वो जाके 10th हाउस में है, यानी कहीं ना कहीं थोड़ा। अब आप बोलिएगा कि भाई साहब दूर की कौड़ी है, दूर की कौड़ी है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बुध जिसका नवमांश लॉर्ड बना वो यहां बैठा है, वो 10th हाउस में बैठा है पैसा ले। तो बुध कहीं ना कहीं चंद्र का पैसा का काम करेगा। तो चंद्र यहां पर बोल रहा है कि भैया हम इधर बैठे, उधर ना देखो, यहां। तो बोला अच्छा वहां से देना है, वहां से देंगे, ठीक। बुध बैठा कहां है? 10th ऑफ 10th बैठा है, तो थोड़ा सा रंग ला रहा है, 7th भी है, और ये फोर्थ लॉर्ड एंड इज लगन लॉर्ड। तो मेरे को दिखता है कि ये लगन लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड की दशा चल रही है, और ये एक ऐसी दशा जिसका प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है, माने केंद्र की महादशा चल रही है। वो महादशा प्लैनेट जिसका जो नवमांश लॉर्ड बन रहा है चंद्र का, जो सेकंड लॉर्ड है मेरे D1 का,
और वो जो टेनेंट है या जो किराएदार है चंद्र, वो जाके D1 में 10th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो मुझे कुछ दिख रहा है कि बुध की महादशा में नौकरी मिलने के आसार दिखते हैं, चांस है कि ये पैसा उगाएगा। ठीक, अब हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि ये पब्लिक सेक्टर यूनिट क्यों गया, काहे गया, ये आप खुद निकाल सकते हैं, दिखता भी। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखा कि बुध की महादशा में इसको नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस से रिलेट कर रहा है और सेकंड लॉर्ड जाके चंद्र में, सेकंड लॉर्ड जो चंद्र है वो 10th को हाउस में जाके बैठ गया है। तो कहीं ना कहीं एक मेरे को डायरेक्ट में नहीं फिर इनडायरेक्ट वे में 10th हाउस से मेरा बुध रिलेट कर रहा है। ठीक, हम अभी D9 D10 नक्षत्र पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो जाएगा। तो ठीक, हमें बुध में इतना अंदाज मिल गया। हमें गुरु में क्यों दिया? तो सवाल ये होता है कि पहले तो पढ़ाई देख लें। तो पढ़ रहा था भाई, तो पढ़ रहा था 77 से 81, 77 से 81। ये बीटेक कर रहा तो नौकरी तो करेगा नहीं, है ना। तो 81 जैसे ही शुरू हुआ गुरु का अंतर लग गया। गुरु मेरा बैठा कहाँ है? पंचम में। गुरु है क्या? गुरु मेरा 10th लॉर्ड है। और क्या है? गुरु मेरा 7th लॉर्ड है। वाह, गुरु के घर में महादशा लॉर्ड बैठा है। एक गुरु के घर में चंद्र बैठा है जो धनेश है, यानी गुरु इससे 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 और इस घर से रिलेशनशिप बना लिया। प्लस गुरु बैठा मंगल के साथ है, इनकम लॉर्ड के साथ बैठ के इसी चीज को देख रहा है। तो मेरे को लग गया बुध में गुरु तो देगा ही देगा। एक तो उसकी पोजीशन अच्छी है, पंचम बैठा, एक तो वो रिलेशनशिप बना रहा है महादशा लॉर्ड से, ऊपर से धनेश से, ऊपर से 11th हाउस से, प्लस 11th लॉर्ड से। ठीक है, तो गुरु को यहां से देखो, इससे रिलेशनशिप, गुरु के घर में चंद्र बैठा है। ठीक है, गुरु के साथ मंगल बैठा है जो 11th लॉर्ड है, और गुरु इन सब को देख के यहां देख रहा है इनकम, तो तुमको देगा ही देगा गुरु। ठीक है, तो ये मेरा मिल गया। अच्छा, अब आते हैं इनका प्रमोशन पे, क्योंकि ये अक्सर आप लोग का है कि नौकरी वालों का मुझे प्रमोशन कब मिलेगा। अपनी दशांतर महादशा लॉर्ड को देखो कैसा चल रहा है। इनका बुध की महादशा MD खत्म हुई 84 में, खत्म। ठीक है, तो तब तक इनका ट्रेनिंग चल रहा है। 81 में ज्वाइन किए, 4 साल का ट्रेनिंग होता था। ठीक है, इंजीनियर्स लोग का प्रोबेशन पीरियड जो मान लो इनका होता है। ठीक है, अभी भी शायद होता है 3 साल का या 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड। 84 तक इनका, 81 से 84 तक इनका बुध की महादशा लगी थी, वो खत्म हो गया। उसके बाद शुरू हुआ केतु की महादशा। केतु, अब आते हैं केतु महादशा शुरू हुआ 84 से। ठीक है, केतु में देखो, केतु मेरा यहां पर बैठा है 11th हाउस पे, एस्पेक्टेड बाय 10th, एस्पेक्टेड बाय मंगल। ठीक है, केतु D9 में बुध का राशि पकड़ रखा है 4th का, हालांकि वो जाके बैठा कहां पर है? 12th में, लेकिन बैठा किसके साथ है? 10th लॉर्ड के साथ। ठीक है, तो मेरा केतु यहां पर भले जाके वहां बैठा है, लेकिन वहां पर भी वो D9 में केतु 10th हाउस से रिलेट कर गया है। ठीक है, तो मुझे केतु की पोजीशन अच्छी दिख रही है, मुझे आशा है केतु में इसको प्रमोशन मिलेगा। तो इसने प्रमोशन कब मिलेगा? तो केतु में जब मंगल आया AD में, तो इनको प्रमोशन मिल गया 87 में, पहला प्रमोशन। मंगल केतु में, केतु आता है, केतु के बाद शुक्र आएगा। ठीक है ना, शुक्र 8 में बैठा है। ठीक है, तो चूंकि वो पीरियड नहीं था 84 से लेकर, ये जब 84 से 87 का जो पीरियड है, इस पीरियड में इवैल्यूएशन होना शुरू हुआ, जब ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे, ट्रेनी से सीधे असिस्टेंट मैनेजर खत्म होगा। तो असिस्टेंट मैनेजर में 2 साल
काम किए थे, इवैल्यूएशन हुआ, तब तक तो शुक्र की दशा पार हुई। फिर आया सूर्य, सूर्य बैठा थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति पे है। उसके बाद आया चंद्र, चंद्र में तक उनका वो शुरू नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन चंद्र के आखिरी आखिरी में इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुरू होने लग गया। और मंगल में, यानी केतु में मंगल इनको प्रमोशन दे दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि मंगल ने दिया कि चंद्र ने दिया? सवाल ये भी पूछ सकते हैं, केतु में चंद्र ने दिया कि आपने कहा कि केतु में मंगल, केतु में मंगल ने इन्हें लेटर मिल गया, पर रियल काम चंद्र ने किया। देखते से इवैल्यूएशन सीनियर लोग रिपोर्ट बनाते हैं, सरकारी में तो बहुत रिपोर्ट बनता है, जीएम साइन करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वहां से रिकमेंडेशन लेटर आके आपका प्रमोशन लेटर बनता है। केतु में चंद्र ने इनका काम किया, लेकिन कंफर्मेशन मंगल ने दिया, जहां पर मंगल इनको पोस्ट, मैनेजरियल पोस्ट, थोड़ा सा पैसा इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, ठीक है, वो इनको ऑथेंटिकेट किया। पर हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ने काम किया, केतु में चंद्र और केतु में मंगल। हालांकि ये 87 में या जून के आसपास प्रमोशन हुआ, तो वो समय केतु मंगल चल रहा है, पर हम ये बोलेंगे कार्रवाई तो चंद्र में ही होगी, ठीक है। तो चंद्र आपको दिख रहा है, चंद्र 10th में बैठा है, चंद्र सेकंड लॉर्ड है, चंद्र यहां पर 4th राशि का बैठा हुआ है, प्लस चंद्र यहां पर 10th लॉर्ड बन रहा है D9 में, तो कहीं स्वाभाविक है ये कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा, ठीक है ना। तो इनको केतु में चंद्र और केतु में मंगल इनको दे दिया पहला प्रमोशन। दूसरा प्रमोशन हुआ शुक्र में ठीक है, ये हुआ जून 1993 में, ठीक है ना। तो जून 1993 में शुक्र को देखें, शुक्र मेरा क्या है, शुक्र मेरा 12th लॉर्ड है, एंड क्या है मेरा पंचम लॉर्ड, ठीक। शुक्र के घर में कौन बैठा है, शुक्र मेरा एमडी है, ये 5th लॉर्ड है, मेरे को एक ब्राइट दिखाई दिया, लेकिन ये 12th लॉर्ड भी है, मेरे को यहाँ पे एक स्टार मार्क दिखाई दिया, राइट। तब हम देखेंगे शुक्र ज्यादा पावरफुली कहाँ काम करता है, तो तुम बोलोगे ये मूल त्रिकोण साइन है, ठीक, हम मानते हैं ये चीज, पर ये बहुत हल्का रीजनिंग है। मूल त्रिकोण साइन में होने के बावजूद अगर गड़बड़ है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो तुम्हें देखना है, ठीक है ना। तो हम देखें कि हम 12 लॉर्ड पे कोई नहीं है, और शुक्र को देख कौन रहा है, तो शुक्र को देख रहा है, हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं, है ना। शुक्र में गुरु, ये जून 1993, शुक्र एमडी है मेरा, ठीक है। इसको देख कौन रहा है, इसको देख शनि रहा है। शनि मेरा क्या है, शनि मेरा 9th लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है, और इसी घर में कौन बैठा है, शुक्र मेरा एमडी। तो मेरा जो देख रहा है, तो शुक्र को 9th लॉर्ड देख रहा है और 8th लॉर्ड, लेकिन शनि के घर में शुक्र बैठा है, तो शनि बहुत हद तक शुक्र की मदद करेगा, क्योंकि वो तो उसका मकान मालिक है शनि। तो बोलेगा भाई साहब तू हमारा ही टेनेंट है, हम काहे तुम्हारा परेशानी उत्पन्न करे, तो तुमको दिखा दिया शुक्र पे 9th लॉर्ड का असर है। शुक्र खुद 12th लॉर्ड है एंड 5th लॉर्ड है। अच्छा, शुक्र रिलेशनशिप किससे बना रहा है, तो शुक्र के घर में गुरु बैठा है जो 10th लॉर्ड है, शुक्र के घर में मंगल बैठा है, यहाँ तुला में, ये देखो तुला राशि है ये, ठीक है, समझ में, ये तुला राशि है। यहाँ मंगल क्या है, 11th लॉर्ड, और क्या है 6th हाउस ऑफ कंपटीशन, 6th लॉर्ड। गुरु क्या है 10th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड। अब हमको बताओ, तुमको नहीं दिख रहा, अच्छा और देखना चाहते हैं शुक्र
किसका नवमांश लॉर्ड बन रहा है? हम अगर D9 की तरफ जाते हैं तो D9 में शुक्र गुरु का NAV लॉर्ड बन रहा है। ठीक है, अब शुक्र गुरु का NAV लॉर्ड बन रहा है। गुरु मेरा क्या है? 10th लॉर्ड है D1 का। अब शुक्र पे इतना इतना शुभ असर, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, इससे रिलेट कर रहा है, 10th लॉर्ड से रिलेट कर रहा है, मंगल से भी है, मंगल उसी की राशि में बैठा हुआ है। शुक्र को 9th लॉर्ड देख रहा है, शुक्र को शनि एज ए 8th लॉर्ड देख रहा है। तो शुक्र हो सकता है सडननेस की तरह, मैंने अचानक से कुछ अच्छा कर दे, ये बोल सकते हैं आप। एक प्लस शनि का शुक्र को देखना, तुम बोलोगे भाई साहब 8th लॉर्ड बन के शायद शुक्र को देख रहा हूं तो उसका ये पेच लगाएगा, कह सकते हैं, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है। लेकिन वो बैठा कौन है? शुक्र। अच्छा, शुक्र का मकान मालिक कौन है? शनि। तो शनि जो है वो अगर देख रहा, अभी तो अपने घर को देख रहा है, अपना घर तो खराब करेगा नहीं, वहां बैठा है सुंदर आदमी, उसको बोला कि भैया हमारे घर है, अच्छा करना, तो भैया तुरंत ही एक सुंदर सुंदर बेड सजा दिए, अचानक से काम अच्छा कर देंगे, क्योंकि वो इस कुंडली के पंचम लॉर्ड है। अच्छा, हम ये कहते हैं कि शुक्र तुला मिथुन ये सब में ना थोड़ा सा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं करने लायक रहता है, क्योंकि उसके पास एक ये गंदा घर है। तो हम क्या ऐसे ब्लैंक बोल दें? नहीं, आपको एक बार दिखाई दिया दशा महादशा शुक्र की लगी, तो आप थोड़ा सा बोलो कि यार इसके पास एक खराब घर है, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है, पर हम अब शुक्र को एनालाइज करेंगे, क्या ये खराब घर जो उसको पास है वो क्या इसको ओवर पावर कर जाएगा कि गंदा रिजल्ट दे? नहीं, तो हम फिर क्या, इसके पास एक और राशि है, हम देख रहे हैं उस राशि में तो बहुत सुंदर सुंदर हाउस के घर लोग खड़े हैं, तो मेरे को तो ये अच्छा ही दिख रहा है। ऊपर से अगर तुम ऐसे पकड़ो विपरीत बोलोगे, 12th लॉर्ड सिटिंग इन 8, उस तरह से बोल सकते हो, लेकिन हम कभी मानते हैं ना ये नहीं, हम ये मानते हैं शुक्र पे असर किन लोगों का है, जिसपे ज्यादा असर है ना वो मर के वो काम करेगा। ये बोल सकते हो विपरीत राजयोग है, तो भाई साहब विपरीत राजयोग में खड़ा कर देता है, ऐसे करके उलट देगा फिर सीधा कर देगा, है ना। तो जो उलटने और सीधा होने के बीच में जो धरती ऊपर से नीचे तो एक बार आपको दिखाई देता है ना, वो हो जाएगा। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि ये शुक्र बार बार इतने स्ट्रांगली इस राशि से रिलेट कर रहा है ना, इसके पास कोई उपाय नहीं है कि वो इसका काम ज्यादा करे। यहां पर अच्छा काम करेगा, देख भी इस घर को रहा है, हाँ खर्चा बढ़वा सकता है क्योंकि वो 12th लॉर्ड है और वो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो खर्चा बढ़वाएगा, थोड़ा मनमुटाव करा सकता है। तुम बोल सकते हो शुक्र उस दौरान में क्या शादी के मामले में कुछ अनबन क्रिएट कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि शुक्र एज अ कारक वो तुम्हारा 8th में बैठा है और एस्पेक्टेड बाय शनि है, तो क्योंकि कारकत्व शादी देखने के लिए, वाइफ देखने के लिए आप कारक को पकड़ सकते हैं कि हाँ इस दौरान में थोड़ा बहुत अड़चन है, तो ठीक है वो तो हर शादी में होता है, खटपट ये सब वो सब देखने की चीजें नहीं, हम लोग प्रमोशन के। मुझे एमडी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, तो मुझे पक्का यकीन है शुक्र में इसको प्रमोशन मिलेगा, और शुक्र में शुक्र और गुरु गुरु तुम्हें शुक्र का शुक्र चल रहा है, तुम बोल सकते हो भाई साहब शुक्र बहुत पावरफुली इन सब से रिलेट कर रहा है। मुझे तो लगता है कि पहले बार में निकाल दीजिएगा, अगर परिस्थिति आपकी बन गई है, तो परिस्थिति बन गई थी 1993 और 1992 के अंत में सब इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है, सीआर रिपोर्ट सब बनना शुरू हो जाता है ना। तो परिस्थिति आ गई, प्रमोशन के टाइम भी आ गया, तो शुक्र में शुक्र और गुरु, तो स्वाभाविकली गुरु बहुत सुंदर है, ठीक है ना। तो शुक्र में गुरु क्योंकि पंचम बैठा है, 10th लॉर्ड बैठा हो तो रंग देगा ही। शुक्र रिलेट भी कर रहा है 10th लॉर्ड से, मैंने हर एमडी रिलेट कर रहा है, एडी रिलेट कर रहा है और गुरु खुद, ये तीनों 10th से और 11th से रिलेट कर रहे हैं। 10th से गुरु, 11th से मंगल, और ये दोनों जाके शुक्र के घर में एक शुक्र
के नव राशि में गुरु जो 10th लॉर्ड है मेरा, मंगल जो 11th लॉर्ड शनि, सॉरी, मंगल मेरा यही बैठा है, और क्या है शुक्र का दूसरा राशि 2, उसके घर में बुध बैठा है। बुध मेरा क्या है, बुध मेरा 4th लॉर्ड है एंड लगन लॉर्ड है। तो मेरे को सुख और घर का सुख देता रहेगा, या मेटेरियलिज्म का सुख देता रहेगा। तो ठीक है, आदमी प्रमोशन होता है तो सुंदर घर मिलता है, बट एज पर द डेजिग्नेशन आपका घर भी इंप्रूव हो जाता है अगर आप सरकार में हैं। तो ये हमको दिख रहा है, ये बार बार पूरी एमडी 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 एडी एंड पीडी, ये 10 और 11 से जबरदस्त ढंग से रिलेट करना। तो सेकंड प्रमोशन 1993 में शुक्र शुक्र में गुरु में इनका हुआ। अब गौर करिएगा, ये महादशा लगी है शुक्र की, शुक्र मेरा पंचम लॉर्ड है और वो 10th हाउस से रिलेट कर रहा है और वो 11th हाउस से रिलेट कर रहा है। तो ये महादशा बहुत अच्छी गुजरेगी। क्यों? ये एमडी जो चल रहा है वो 10th से रिलेट कर रहा है, 11th से रिलेट कर रहा है, पंचम है, प्लस वो 9th से रिलेट कर रहा है। डीमेरिट में क्या है, ये 8th में बैठा है, ये 12th लॉर्ड है, ठीक है, और 8th लॉर्ड से एस्पेक्ट भी हो रहा है। ठीक, बस इतनी सी बात है। और ये यही है ना, 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड। लेकिन अगर हम इधर से देखें ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन बहुत पावरफुल स्ट्रांग है इस सेक्शन से। तो हम अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि ये ज्यादा प्लस प्लस है, ये माइनस है। तो हम इसको क्या रेकमेंड करेंगे कि आप चिंता मत करिए, हंसी में उड़ाइए, थोड़ा बहुत उड़तन होगा पर कुछ फायदे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों डराएं, हम क्यों डराएं भाई, जब हमको दिखता है कि यहाँ पर बहुत सब सुपर हीरोज हैं, तो छोटू मोटू विलेन के लिए हम दिमाग क्यों खराब करें उसका। ठीक है, तो मुझे एमडी अच्छा दिख रहा है और हम आपको एमडी अगर अच्छा दिख रहा है तो मान के चलिए वो अंतरदशाओं में खूब प्रमोशन देने अपने देगा। तो उसका दूसरा प्रमोशन हुआ 1997 में, जब शुक्र में चंद्र आया। हम बहुत शुक्र तो बता ही रहे हैं, चंद्र यहां है, वो सेकंड है, यहां बैठा है, ठीक है। चंद्र मेरा D9 में 10th लॉर्ड है, ये मेरा D9 में 10th लॉर्ड है, यहां मेरा D1 में 2nd लॉर्ड है, और चंद्र का डिस्पोजिटर पंचम में बैठा है 11th लॉर्ड के साथ। तो ऐसे देखो तो चंद्र कितना सुंदर है, ये तो देगा ही देगा। चंद्र शुक्र 10th से रिलेट कर रहा है क्योंकि उसके घर में 10th है, 11th से रिलेट कर रहा है। चंद्र 10th हाउस में है और वो 2nd लॉर्ड है, D9 में वो 10th लॉर्ड है, और क्या चाहिए जान लेगा। और ऊपर से शुक्र फिर आ गया, शुक्र इतना यहाँ पर मजबूत है तो वो बोला चंद्र बाबू तू तो बहुत सुंदर बैठा है, देव, ठीक है। तो चंद्र बोला हम देंगे, किसमें दें, तो बोला हम आते हैं तब दो। आप चंद्र में बोल सकते हैं कि चंद्र की अंतरदशा में आपको प्रमोशन मिल जाएगा। वो बोलेगा कब मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं अच्छा किया, शुक्र की पीढ़ी हो सकती है ना, इवन केतु की पीढ़ी हो सकती है जहां पर आपको प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर पीढ़ी का गेम आएगा ट्रांजिट पर। तो हम अगर बोले तो हम बोलेंगे चंद्र में केतु या चंद्र में शुक्र भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये इनका तीसरा प्रमोशन हुआ शुक्र में ही, शुक्र में ही। चौथा प्रमोशन हुआ 2001 को, उस समय चल रहा था शुक्र में शनि, सॉरी शुक्र में राहु, राहु और राहु में चंद्र।
शुक्र तो आपको पता है एमडी लॉर्ड पहले से ही बहुत मजबूत है, ये एकदम सुंदर है। राहु क्यों दिया बताइए? सबसे नजर नजर कहां जाकर राहु बैठा है? 10th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, ठीक है। राहु का डिस्पोजिटर शुक्र 8th हाउस में बैठा है, बट क्या एस्पेक्टेड बाय शनि, एस्पेक्टेड बाय मंगल। हम पिछले बार में हम भूल गए कि शुक्र को मंगल भी देख रहा है यहां से, हम ये बात बताना भूल गए, सॉरी, वो मिस कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि मुझे बाकी सब अच्छा दिख रहा था, उतना मंगल पे ध्यान नहीं दिया, तो दिख भी रहा था, हो जाए। तो राहु, राहु किसके साथ बैठा है? गुरु। राहु कहाँ बैठा है? 5th हाउस में। किसके साथ है? गुरु के साथ और मंगल के साथ। गुरु क्या है? 10th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड है। मंगल क्या है? 11th लॉर्ड है एंड 6th लॉर्ड है। मंगल के घर में कौन बैठा है? दिखाई दे रहा है ना? हाँ, मंगल के घर में 9th लॉर्ड शनि है और 3rd लॉर्ड सूर्य है। तो मंगल का जो असर रहेगा गुरु पे, और मंगल का जो असर रहेगा राहु पे, और जो मंगल का असर रहेगा 5th हाउस पे, उसमें 9 और अपना मेहनत का रंग रहेगा। मंगल अपना जो है ये तो करेगा ही, ठीक है, लेकिन चूंकि मंगल के घर में ये दो महान प्राणी बैठे हैं, शनि और सूर्य, जो 9th लॉर्ड एंड 3rd लॉर्ड ऑफ एफर्ट, ये 6th हाउस को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, ठीक है। और मंगल खुद और राहु खुद भी जाके ये दो सुंदर ग्रह गुरु प्लस मंगल, जिनके पास अच्छी लॉर्डशिप उसके साथ बैठा है, तो ये तो दे सकता है। प्लस अगर आप बोलो तो शुक्र राहु का मित्र है। जनरली कहते हैं कि एडी जो है, जो रिजल्ट देते हैं अंतरदशाएं, वो महादशा के दोस्त हों, लेकिन ये अब देखिए गुरु में दिया ना, ठीक है ना, सॉरी चंद्र में दिया ना, चंद्र शुक्र का रिलेशनशिप अच्छा है तो दिया। अब बोलोगे राहु और शुक्र मित्र हैं तो दे सकते हैं, दे सकता है, बशर्ते अंतरदशा लॉर्ड बहुत अच्छा प्लेस्ड हो, तो वो अपने दोस्त को मदद करेगा एज अ शुक्र, ठीक है ना। अब आते हैं कि ये यहां पर इसको प्रमोशन मिला, क्योंकि ये दशा सपोर्ट, चंद्र तो आपको पता है क्यों कर रहा है, चंद्र बैठा है यहां पर, ठीक है ना। अगर पीडी एडी अच्छा पोजीशन पे बैठे हैं तो, और महादशा लॉर्ड भी अच्छे पोजीशन पे है, तो स्वाभाविक है वो दे देगा, दोस्त हो या दुश्मन। हर जगह पर लागू नहीं होता है, कभी कभी नहीं होता है वो, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे। 2001 में हो गया। अब आते हैं इनका, फिर प्रमोशन हुआ 2007 मई को, और ये दशा थी शुक्र में, शनि में, गुरु। अब यहां पर देख रहे हो ये दोनों तो मित्र नहीं है, नहीं है ना, लेकिन फिर भी दिया गुरु। तो डिपेंड करता है, मित्र और दुश्मन परिस्थिति है, क्या बोलते हैं आजकल, सिचुएशन शिफ्ट है, आजकल आजकल ये नया टर्म चला है ना। ये सब बस पोजीशन इनकी अच्छी हो ना तो ये त्याग देते हैं सब, बड़े सेल्फिश। हम क्या बोल रहे हैं, ये 12 घर और ये 12 ग्रह जो है ना, बहुत सेल्फिश, जैसा दिखाओगे वैसा दिखाएंगे, ये कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। हम तो शुक्र को आपको पता है एमडी बहुत स्ट्रांग है। आओ शनि को देखें, शनि 9th लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है। शनि के घर में कौन बैठा है? एमडी बैठा है, शुक्र, ठीक, शनि एमडी से रिलेट कर गया। अच्छा, ये शनि कहां पर बैठा है? 6th हाउस में बैठा है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ। सूर्य क्या है? मेरा 3rd लॉर्ड, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि शनि एज 9th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड और सिटिंग विथ 3rd लॉर्ड, और ये सारे कांड हो रहे हैं 6th हाउस, राइट। 9th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 3rd लॉर्ड 6th हाउस में,
तुम बोलोगे सर 8 लॉर्ड सिटिंग इन 6 इज विपरीत राजयोग, ठीक है मान लो, पर हम ये कहेंगे शनि और सूर्य का छठे में बैठना कंपटीशन के मामले में बहुत सुंदर, और सोने पे सुहागा, शनि के पास 9th की लॉर्डशिप है, शनि के घर में 5th लॉर्ड बैठा है शुक्र, ये ठीक है। शनि D9 की पोजीशन अगर चेक करोगे, शनि का D9 पोजीशन, तो वो 4th हाउस में है, यहाँ अपने ही घर में, और D9 में वो शुक्र का नवमांश लॉर्ड हो जा रहा है, यानी शनि शुक्र से रिलेट कर रहा है, यानी शुक्र का वो काम करेगा। और शुक्र का काम क्या है? शुक्र बोल रहा है भैया हमारे घर में दू बाबा जी आए, नहीं एगो एगो माने क्षत्रिय बाबा जी और एगो पूरा बाबा जी, इनका तो काम करना ही है, और हम खुद तो हैं ही बाबा जी। तो शनि बोला ओके, उसके साथ रॉयल प्लैनेट सूर्य बैठा है, वो बोल रहा हाउस ऑफ एफर्ट है, इनिशिएटिव, और शनि तुम ऐसे में तुम्हारा रीजन, अगर हम आप लोग का रीजन विपरीत, तो भैया 8 लॉर्ड सिटिंग इनसे विपरीत राजयोग पे है, ठीक है मान लीजिए, वो भी मान लीजिए, पर हम शनि को दूसरे तल से देख रहे हैं। आप इसको एक और रीजनिंग मान लेते हैं, हाँ शनि विपरीत राजयोग पे है, वो 3rd लॉर्ड के साथ बैठा है, और 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये दो मेलेफिक सेटिंग इन 6th हाउस, हाउस ऑफ कंपटीशन, यानी जिस समय इंटरव्यू पैनल्स या रिकमेंडेशन पैनल जा रहा होगा तो ये उससे आगे निकल सकते हैं। तो ये चीज शनि दशा इनको मदद किया। हाँ एक और रीजनिंग, शनि शुक्र का मित्र है, बोल लीजिए। अब आता है शनि में गुरु क्यों दिया? तुम्हें अनपीडी वो ढूंढना है जो बहुत सुंदर प्लेस है, वो मित्र हो 80 हो छोड़ो से, गुरु बहुत अच्छा प्लेस है। अगर गुरु के पहले क्या आएगा, राहु या मंगल, तो राहु अगर पीडी में गुरु के पहले राहु मंगल आएगा, राइट, तो शनि में राहु हो सकता है, शनि में मंगल, फिर गुरु, शनि में मंगल, फिर शनि में राहु, फिर शनि में गुरु। तुम्हें ये तीनों ग्रह मंगल राहु और गुरु जो पीडी है तीन लगातार शनि के अंदर, तुम्हें नहीं लग रहा यही तो एक्टिवेट हो रहा है ये वाला सेक्शन, यानी इस दौरान में इसका फाइल बहुत तेजी से मूव कर रहा होगा और रिजल्ट गुरु दे दिया। तुम कह सकते हो भैया मंगल राहु में तो आपका बन गया जोग, जोग बन गया, अब गुरु में ही आप पार हो जाइएगा, समझे। अब आते हैं 2007 के बाद प्रमोशन हुआ इनका, शुक्र की महादशा इनकी खत्म हो गई और इनका प्रमोशन का दौर जो बहुत तेजी से निकला, मैंने बहुत सारा प्रमोशन दिया मैंने शुक्र में इनको 1 2 3 4 लगभग 4 या 5 प्रमोशन मिला, आप लोग देख लेना, हम याद नहीं, प्रमोशन मिला तेजी से। शुक्र की महादशा खत्म हुई, प्रमोशन का दौर तेजी से निकला और वो भी खत्म, स्लो हो गया। फिर क्या आया, फिर सूर्य की महादशा लगी। सूर्य कहाँ है और कौन है? सूर्य, सूर्य की एमडी लगी, कब लगी? सूर्य की एमडी लगी 2011 में, समझे। सूर्य क्या है? सूर्य मेरा 3rd लॉर्ड है कहां पर, एक तो यहीं पर स्टार मार्क हो गया, ठीक है ना, बैठा कहाँ है? 6th हाउस में, किसके साथ बैठा है? 9th लॉर्ड एंड 8th लॉर्ड। इन सब में एक ही फिगर अच्छा है, बाकी सब गंदा फिगर है ना। सूर्य को देखें यहां पर, तुम बोलोगे सूर्य वर्गोत्तम है सर, भाई साहब सूर्य वर्गोत्तम है, हाँ है वर्गोत्तम है। देखो यहाँ भी मंगल राशि, यहाँ भी स्कॉर्पियन, सूर्य मंगल है, मैंने राउंड कर रखा है,
तो वर्गोत्तम कौन है? वर्गोत्तम थर्ड लॉर्ड है। वो कहाँ है? वो 6th हाउस में। तो तुम समझ रहे हो, आपका बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा भाई। सपोर्ट थोड़ा बहुत रहेगा, पर वर्गोत्तम होना मैंने वर्गोत्तम, कोई भी ग्रह वर्गोत्तम हो जाए आप बाबा तुरंत राजा बाबू बन जाइएगा, ऐसा नहीं है। वर्गोत्तम मतलब आप देखो वो ग्रह, कौन सा ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है, उसकी लॉर्डशिप क्या है, वो है कहां पर। लॉर्डशिप खराब, वो बैठा गलत जगह पे, तो काय का वर्गोत्तम, वो गलत वाला वर्गोत्तम हो जाएगा, है ना, उल्टे और मेहनत करवा देगा। और जोरदार थर्ड लॉर्ड एंड 6th हाउस वर्गोत्तम है, समझे। तो रिजल्ट जो है उसका मेहनत वाला हो जाएगा, फालतू मेहनत करते रहिए। अब इनका सूर्य में एमडी, इनको बहुत मेहनत करने के बाद इनको प्रमोशन मिला है एक, वो मिला 2000 मंगल में, 2012 सूर्य में मंगल, सूर्य में मंगल में जो 2012 होता है, इसमें जाके इनको प्रमोशन मिला। मंगल आपको दिख रहा है, अच्छा है, सूर्य कंपटीशन में था। ये जो प्रमोशन इनको मिला है ना, ये वाला प्रमोशन, ये इनको, तो इनको प्रमोशन ये जीएम मार्केटिंग हुए, ठीक है। लेकिन जीएम कोर जो होता है वो ये इनको रिपोर्ट करते थे। जीएम ओवरऑल जो होता है, जो ओवरऑल चीज का जीएम, हर डिपार्टमेंट में एक जीएम बना दिया जाता है, वो करके सारे ऊपर रिपोर्ट कर। तो जीएम इनको एक तरह से आप बोल दो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। 2012 में इनका प्रमोशन हुआ सूर्य में मंगल। मंगल आप देख रहे हैं बहुत सुंदर प्लेस है। सूर्य 6 है, 6th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है। बस एक भाग्य के साथ बैठा है तो थोड़ा मदद किया, तो मंगल में जोर मार के इनको बहुत मेहनत करना पड़ा, तो इनको ये प्रमोशन मिला। तो प्रमोशन बहुत मजेदार वाला, बहुत राइज इन टर्म्स ऑफ पावर नहीं था, प्रमोशन बोलने लायक पेपर में है, ठीक है। 2012 के बाद 2018 तक नो प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी ही नहीं बना। ये मेहनत करते रहे, लाइजनिंग करते रहे, लेकिन सूर्य एमडी ने इनको नहीं होने दिया किसी भी। न सूर्य में गुरु में हुआ, न सूर्य, ना बोलेगा सूर्य गुरु 12 है, ठीक है ना। मंगल देखो D9 में बहुत सुंदर प्लेस है, ठीक है ना, अपने ही राशि में है। गुरु एंटीपार्टी राशि में, तो अगर पोजीशन वाइज देखा जाए, गुरु, सूर्य से गुरु 2-12 है अपनी जगह है, तो उस हिसाब से देखो तो गुरु में इनको जब महादशा लॉर्ड मेहनत ही करा रहा है, वो डिफाइन कर दिया है, तो तुमको कैसे दे पाएगा गुरु। तो तुम बोलोगे मंगल क्यों दे दिया। मंगल के देने का कारण क्या है, सूर्य को देखो, सूर्य वर्गोत्तम मंगल की ही राशि में हो रहा है, तो इसीलिए मंगल में ही वो दिया, क्योंकि उसका प्रेशर, उस पे जो प्रेशर है वर्गोत्तम सूर्य पे, वो मंगल जो राशि लॉर्ड है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मंगल में वो स्वाभाविकली ही दे सकता है, गुरु में नहीं दे, ठीक है। तो 2018 तक उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ, और वो फिर वो 2018 में रिटायर कर गया। 2018 बेसिकली ये 2017 तक था, 2017 तक था सूर्य महादशा, ठीक है, और 2018 में वो रिटायर कर गया। तो सूर्य महादशा दिखता नहीं है वैसा, क्योंकि वो बहुत 3rd लॉर्ड है, वर्गोत्तम 3rd लॉर्ड है, 8th लॉर्ड के साथ बैठा है, बस एक ही था 9th लॉर्ड है शनि, वहां पर वो अच्छा है,
ठीक है, तो उसने एक ही प्रमोशन दिया, वो भी अपने ही राशि लॉर्ड के उसमें दिया। मंगल आया तो बोला भैया तुम और हम एक दूसरे से मिले हुए हैं, है ना, तुम मेरे घर में वर्गोत्तम, तो मेरे को देने दे, मेरा काम है। तो उसने दे दिया, क्योंकि मंगल 6th लॉर्ड हाउस ऑफ कंपटीशन, गेन लॉर्ड है, वो बैठा 10th लॉर्ड के साथ है। तो और सूर्य और मंगल रिलेट कर रहे हैं, एमडी एंड एडी, तो ये एक स्वाभाविक केस बनता है। तो अगर हमसे पूछिए तो हम यही बोलते कि चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बार देखिए, बन सकता है आपका प्रमोशन मंगल के अंतर्दशा, बाकी हमको नहीं दिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रमोशन, थर्ड लॉर्ड की दशा सूर्य की आई ना, ऐसा परेशान कर दिया, 7 साल एक प्रमोशन। वही आपका शुक्र की महादशा जब आई तो दंदन एक तो प्रमोशन हुआ, और उस दौरान में इनको फैसिलिटीज भी मिलते चले गए। तो महादशा लॉर्ड कौन से जाती है वही डिसाइड कर देगा, और अच्छा है तो इसी को अभी आगे गौर करिए। प्रमोशन के दौर पे ना हमेशा अच्छा घर का लॉर्डशिप, और वो लॉर्ड अच्छे जगह प्लेस है, अच्छे लोगों के संगति में है। अच्छे लोग मैंने फंडामेंटल वाले अच्छे नहीं, लॉर्डशिप जिनकी अच्छी है, ठीक है ना। अगर उनकी लॉर्डशिप अच्छी है, महादशा लॉर्ड अच्छे घर होता है, तो वो अपनी महादशा में आपको प्रमोशन देने का हक रखता है, बशर्ते वो 10th 11th 9th इन सब से रिलेट कर रहा हो, जैसे हमने आपको दिखाया कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो इस चीज का आप लोग गौर करें, कोई पर्टिकुलर कॉम्बो नहीं है कि इधर में होगा उधर में होगा, दशा अच्छी होनी चाहिए। अगर दशा जीवन की, महादशा जीवन की गलत गलत घरों की, गलत गलत मालिकों की लग गई ना, स्ट्रगल करेगा, समझे। तो जो दिक्कत नहीं, हर आदमी स्ट्रगल करता है, ठीक है। किसी यसूर ने स्ट्रगल किए तो उन्हीं के बगल में कोई और होगा, उसको प्रमोशन मिल रहा होगा, वो राजा वो बन रहा है। तो हर का दौर आता है, आपका भी दौर आएगा, इसलिए इतना चिंता नहीं करने का कि भाई साहब मेरा तो महादशा उलट फेर लगा हुआ है। वही बात नहीं, देखिए ना कहाँ जाके अच्छा लगा हुआ, बस वहीं से आपका जीवन 4th गियर में डलेगा, तो बोलेगा तब तक तो हम 45 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, तो क्या हुआ जी, 50 इज न्यू थिंग आज के डेट। तो जो लोग 25 से 4थे गियर पे आ रहे हैं, वो तो आके 45-50 में 2nd गियर पे आ जाएंगे, आप फिर 50 मारोगे, तो फिर बोलोगे अरे बाबू कैसा लग रहा है। तो वो तो मजा तो तब है ना, 50 में रंग दिखे ना, आखिरी लैप में अगर मार तेजी से निकल रहे हैं तभी तो मजा है, तब ना जब क्राउड हल्ला करती है स्टेडियम में। जो आदमी पीछे रहा था, वो ऑल्टो चला रहा है, घसड़ा जा रहा है, घसड़ा जा रहा है, और कोई आदमी एकदम टनाटन ऊपर जाया जा रहा है, वो चुपचाप पीछे से चल रहा है। जैसे ही आखिरी हुआ ऐसा दौड़ा कि पूरा पब्लिक हल्ला करने लगी थी। ये चीज गौर करिए, इसलिए कभी दुखी मत होइए कि हमको अभी नहीं मिला, तब नहीं मिला, अब क्या फायदा, तब क्या फायदा, सब जगह। बस समझिए भगवान चाहता क्या है। थैंक यू। अभी नेक्स्ट